जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास का 7वां अध्याय। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो और कमेंट बॉक्स में भी विष्णु भगवान की जय हो या लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो अवश्य लिखें। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़े नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस प्रकार प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपया करके बताइए। तो तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्वेश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आगे का अध्याय 8 में सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए जगत के पालनहार की जय हो। अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत।
तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु मन तुम्हि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप बराह रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म द्रूप धर सिंधु मचाया, मंदराचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हारे पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखन 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदित्य खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखऊं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भवबंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री विष्णु चालीसा यहीं समाप्त होती है। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।